हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी। फ्रेंड्स, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में अभी तक जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.3 तक काम पूरा कर चुके हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है हमें इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है वेन डायग्राम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, क्या होता है ये वेन डायग्राम। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, है ना। ये क्या ऑपरेशंस क्या होते हैं, उनमें हमें ऑपरेशन तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली एक्सरसाइज 1.4 के लिए हमें 3 ही ऑपरेशन पढ़ने हैं। देखिए कौन कौन से, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और तीसरा क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, इन्हीं को जो है आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इतना पढ़ने के बाद आप जो है एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम इन सारे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या होता है ये वेन डायग्राम। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है वेन डायग्राम। स्टूडेंट देखिए, ये वेन डायग्राम जो है 2 या 2 से अधिक हमारे पास सेट होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशन होता है उनको एक डायग्राम की मदद से हम दिखाते हैं। उसी डायग्राम को क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं वेन डायग्राम। हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सेट हैं, उनके बीच में जो रिलेशन है उनको हम एक डायग्राम की मदद से दिखाते हैं, है ना। वही डायग्राम क्या कहलाता है, वेन डायग्राम कहलाता है। उस वेन डायग्राम में हम जो है यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से दिखाते हैं और उसके अंदर जो सबसेट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो सबसेट्स होते हैं उनको एक सर्कल से दिखाते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में, है ना, मान लीजिए हमारे पास U है, U यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और हमारे पास एक सेट A है, AEIOU। ठीक है, और एक सेट B हमने ले लिया ऐसे ही कुछ भी, ABDE। ठीक है, तो देखिए इस A और B के बीच में जो भी रिलेशन है ना, या A और U के बीच में जो रिलेशन है, या U और B के बीच में जो रिलेशन है, वो एक हम जो है डायग्राम की मदद से दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए कैसे, ये पूरा पूरा क्या बताइए, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसको U से लिखते हैं ना, डायग्राम बनाने का ये तरीका है। अब देखिए A और B इसके सबसेट्स हैं, तो देखिए इनको कैसे दिखाते हैं, सर्कल से दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये A हो गया हमारा, ये हमारा B हो गया। ठीक है, अब देखिए A में क्या है, AEIOU है। ठीक है, उसमें देखिए क्या है, ABDE। ठीक है, तो A और E दोनों में है, A में भी है और B में भी है। ठीक है, कौन बच रहा है, देखिए IOU, M बच रहा है, IOU। ठीक है, और क्या बच रहा है, देखिए इसमें BD बच रहा है। ठीक है, तो BD हमने B वाले सेट में रख दिया। ठीक है ना। अच्छा, अब बाकी अल्फ़ाबेट जो बच रहे हैं ना, उनको हम इस वाले रेक्टेंगल के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। आप चाहे करिए या ना करिए, है ना। U ये बता रहा है कि U में क्या है, पूरे पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं। ठीक है, तो इस UAB ये 3 सेट्स थे हमारे पास, इनके बीच में हमने जो रिलेशन था उसको एक डायग्राम की मदद से दिखाया है। ठीक है, इसी डायग्राम को क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये वेन डायग्राम समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्या, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, कुछ ऑपरेशंस हैं उनको समझते हैं। आइए देखिए क्या है वो ऑपरेशंस। स्टूडेंट आइए हम देखते हैं क्या होता है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, देखिए ऑपरेशंस ऑन सेट्स में सबसे पहला जो सवाल उठता है वो क्या है कि ऑपरेशन क्या होता है ना। कहीं ये वो वाला तो ऑपरेशन नहीं है ना जो डॉक्टर वगैरह करते हैं, है ना। तो वैसा कुछ ऑपरेशन नहीं है ये, है ना। ऑपरेशन के बारे में बेसिकली आप क्लास 1st, 2nd, 3rd स्टैंडर्ड से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 4। ठीक है, इंटीजर है, इसमें हमने प्लस किया 3 को, तो क्या मिला 7। देखिए एक इंटीजर था 4, एक इंटीजर था 3, इसमें लगाया प्लस, क्या मिला, एक तीसरा इंटीजर मिल गया। ठीक है ना। तो देखिए ये जो प्लस है ना, इसी को क्या बोलेंगे, ऑपरेशन बोल रहे हैं, है ना। क्या बोलेंगे इसको, ऑपरेशन बोलेंगे। ठीक है, कि 2 इंटीजरों के बीच एक ऑपरेशन लगा के हम तीसरा इंटीजर निकाल ले रहे हैं। ठीक ना। ऐसे देखिए माइनस भी है,
4 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 क्या है, एक ऑपरेशन है, ठीक है। और देखिए 4 इंटू 3 किया तो क्या मिला, 12। ये भी एक इंटीजर है ना, दो इंटीजर को लिया और उनके बीच एक लगाया ऑपरेशन, क्या मिला, तीसरा इंटीजर मिल गया, ठीक है। ऐसे देखिए डिवीज़न भी है, ठीक है, ऐसे क्या है, डिवीज़न भी है। और ये प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा डिवीजन देखिए, मान लीजिए हमने लिया 12 और डिवाइड किया 3 से, क्या मिला, 4 मिला। देखिए दो इंटीजर के बीच में है ना लगाया एक ऑपरेशन और एक तीसरा इंटीजर हमें मिल गया, ठीक है। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये क्या है, बेसिकली ऑपरेशन है जिनको आप क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड से ही डील करते हुए आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो है सेट्स, उसी तरह से कुछ सेट्स पे भी ऑपरेशन होते हैं, जैसे यूनियन ऑफ सेट्स है ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट है ना। तो बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में जो है हम 3 ही तरह के ऑपरेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले, सबसे पहले क्या होता है ये यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्या होता है ये यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। देखिए आपने वहाँ पे क्या देखा था, अभी ऑपरेशन मैं जब आपको समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि दो इंटीजर ले रहे थे हम 4 और 3, उनके बीच में कोई ऑपरेशन लगा रहे थे तो एक तीसरा इंटीजर निकल के आ रहा था, ठीक है। देखिए वैसे यहाँ भी है, हम दो लेते हैं सेट्स A और B है ना, तो उनके बीच में जो यूनियन है वो भी क्या होगा, एक सेट होगा, वो भी क्या होगा, एक सेट होगा, ठीक है। और देखिए वो अपने अंदर किस एलिमेंट को रखेगा, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B, जो अपने अंदर A और B के सारे एलिमेंट को रखेगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप, दो सेट लिया A और B, उनका निकाला यूनियन, तो वो भी क्या होगा, एक सेट होगा, ठीक है ना, जो अपने अंदर A के भी एलिमेंट को रखेगा और B के भी सारे एलिमेंट को रखेगा, ठीक है। देखिए उसको मैथमेटिकली हमने या सिंबॉलिकली कह लीजिए इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। A यूनियन B, ये उसका सिंबल है लिखने का, A यूनियन B है ना। कौन सा देखिए सेट है, वो इस सेट में वो सारे एलिमेंट हैं जो या तो A में हो या तो B में हो, ठीक है ना। एक एग्जांपल की मदद से देखिए कैसे, मान लीजिए A हमारे पास है 1 2 3, ठीक है, और B हमारे पास है 4 5 2, ठीक है। तो देखिए A, अब इस पे लगा रहे हैं हम क्या, यूनियन का ऑपरेशन, A यूनियन B क्या होगा बताइए, ये भी एक सेट ही होगा, ठीक है, जिसमें इसके भी सारे एलिमेंट आएंगे और इसके भी सारे एलिमेंट आएंगे। देखिए इसमें क्या है 1 2 3, तो आ गया 1 2 3, इसमें क्या देखिए 4 5 2, तो 2 आ चुका है, तो 2 तो दोबारा रिपीट तो होगा नहीं है ना, सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, तो कौन सा आएगा 4 और 5, 4 और 5, ठीक है। तो ये देखिए यूनियन का ऑपरेशन है, ठीक है, दो सेट के बीच में कैसे लगाया जा रहा है आप इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम इसके वेन डायग्राम पे, ठीक है। इसको ये जो दो सेटों के बीच में यूनियन का रिलेशन है, इसको वेन डायग्राम से कैसे दिखाते हैं, ठीक है। देखिए आइए, देखिए कैसे उसका वेन डायग्राम है। ये यूनिवर्सल सेट के लिए, ठीक है, U, देखिए ये हमारा A हुआ, ये हमारा B हुआ, ठीक है, ये A है, ये B है। देखिए A यूनियन B में A के भी सारे एलिमेंट आएंगे और B के भी सारे एलिमेंट आएंगे, तो पूरा ये पार्ट जो है हम पेंट कर देंगे, ठीक है। कि भैया ये जो पेंटेड पार्ट है ये किसको बता रहा है बताइए, किसको बता रहा है, ये A यूनियन B को बता रहा है ना। ये जो पूरा पेंटेड पार्ट है हमारा, ये A यूनियन B के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या दर्शा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये यूनियन ऑफ सेट्स क्या है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप जो है नोटबुक में इसको नोट भी करते चलिए, ठीक है, ताकि आप बाद में इसको रिवाइज भी कर पाएँ, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं किस पे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, है ना, दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन है वो क्या होता है। स्टूडेंट आइए देखते हैं क्या होता है ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। देखिए द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट, है ना, वो भी क्या होता है, एक सेट ही होगा, है ना, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, है ना, विच आर कॉमन टू बोथ A एंड B। देखिए दो सेट लिया A और B, तो उनके बीच में अगर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन लगा रहे हैं तो एक क्या मिलेगा, एक तीसरा सेट मिलेगा, जिसमें कौन से एलिमेंट हमें कह रहा है,
कि वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में भी हों और बी में भी हों, ठीक है, दोनों के बीच में कॉमन हो, है ना, वो सारे एलिमेंटों को अपने अंदर रखेगा, ठीक है। इसको देखिए मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, जरा मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखिए, है ना, ए इंटरसेक्शन बी, क्या बताइए देखिए। ए इंटरसेक्शन बी, है ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है स्टूडेंट। ये बताइए क्या है, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये इसका साइन है ना, लिखने का, ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट जो ए और बी में क्या हो, कॉमन हो, ठीक है। एक एग्जांपल की मदद से समझिए इसको, देखिए कैसे। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें है ए ई आई ओ यू, ठीक है, और एक सेट हमारे पास बी है जिसमें बताइए क्या है, ई है, बी है, सी है, ओ है और यू है, ठीक है। तो देखिए दो सेट हमारे पास ए और बी हैं, इनके बीच में क्या लगा रहे हैं, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या निकाल रहे हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा क्या होता है, देखिए इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। देखिए ए के पास ए है, बी के पास देखिए ए नहीं है, तो इस सेट में ए नहीं आएगा। यहाँ देखिए ई है तो यहाँ भी ई है, तो इसका मतलब इस सेट में ई तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे कहीं आई नहीं है, यहाँ पे ओ है तो यहाँ भी ओ है, तो इसका मतलब ओ भी इस सेट में आएगा, ठीक है। यहाँ पे यू है, यहाँ भी यू है, तो इसका मतलब यू भी जो है इस सेट में आएगा। तो ये हमारा निकल के क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। दो सेट थे हमारे पास ए और बी, इनके बीच में हमने लगाया किसका ऑपरेशन, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन लगाया, ठीक है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। तो एक हमें तीसरा सेट मिला ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, है ना। और यूनियन में क्या होता था बताइए, यूनियन में ऐसा होता था कि ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आते थे जो या तो ए में हो या तो बी में हो, ऐसा था, ठीक है। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, वो एलिमेंट आएंगे जो ए में हो और बी में भी हो, ठीक है ना। तो वहां पे देखिए और का यूज होता था, है ना, यहाँ पे जैसे एंड का यूज हो रहा है तो वहाँ पे और का यूज हो रहा था, ठीक है। इस बात को समझिए, है ना, जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे इस पे तो ये और एंड का जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस बात को यहाँ नहीं समझेंगे तो वहाँ पे जाके आप ये गड़बड़ करेंगे, ठीक है। कहीं पे लिखा रहेगा ए एंड बी, तो आप ए एंड बी का मतलब क्या होगा, वहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, ए और बी होगा तो उसका मतलब यूनियन होगा, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे समझते रहिए, ठीक है। इसका देखिए वेन डायग्राम क्या होता है, मैं आपको थोड़ा इसका वेन डायग्राम बता देता हूँ, ठीक है। देखिए वेन डायग्राम आप जानते ही हैं कि यूनिवर्सल सेट को दिखाने के लिए रेक्टेंगल का यूज करना है और जो उसके अंदर सबसेट है उसको दिखाने के लिए सर्कल का यूज करना है, ठीक है। तो देखिए हम इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे है, ये पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो सबसेट है उस सर्कल से दिखाएंगे, ठीक। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया क्या, बी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हों और बी में भी हों। तो देखिए ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो कॉमन पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी को ये दिखा रहा है, ठीक है। ये हो गया इसका वेन डायग्राम, ठीक है। ये क्या हो गया इसका वेन डायग्राम, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। किस पे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। स्टूडेंट आइए देखते हैं क्या होता है ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। देखिए दो सेट लिया ए और बी, है ना, तो कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, है ना। इस ऑर्डर का ध्यान रखिए, ए माइनस बी के सेंस में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है इन दिस ऑर्डर, है ना। इज द सेट, क्या होगा, एक सेट ही होगा, है ना, जिसमें कौन से एलिमेंट होंगे, सेट ऑफ एलिमेंट्स, है ना, विच बिलोंग टू ए, जो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ए में तो बिलोंग कर रहे हैं बट नॉट टू बी, लेकिन बी में बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। आप समझ पाए, दो सेट ए और बी का डिफरेंस ए माइनस बी, है ना, एक ऐसा सेट होगा जिसमें कौन से एलिमेंट होंगे,
वो एलिमेंट होंगे जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है। एक एग्जांपल की मदद से इसको समझा रहा हूं, देखिए कैसे। मान लीजिए हमारे पास ए है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और बी है 4 3 5 7 8 9, ठीक है। तो देखिए ए माइनस बी क्या होगा बताइए। ए माइनस बी में इस सेट में वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में तो हों बट बी में ना हों। देखिए ए में क्या है 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए, लेकिन उन एलिमेंटों को हमें बाहर कर लेना है जो बी में हों, है ना। इसी के एलिमेंट जो बी में हो। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 4 है तो यहाँ भी 4 है, तो 4 इस सेट में नहीं आएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है, 3 इस सेट में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो 5 यहाँ भी है, ठीक है, तो 5 भी नहीं आएगा। तो कौन कौन से बच रहे, देखिए 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है, 2 ए में है बी में नहीं है, 3 ए में है बी में भी है तो 3 नहीं आएगा, 4 ए में है तो 4 बी में भी है तो 4 नहीं आएगा, 5 ए में है तो 5 बी में भी है तो 5 नहीं आएगा, है ना। 6 ए में है लेकिन 6 बी में नहीं है तो 6 आ गया, ठीक है। अब इस बी के एलिमेंट से हमारा कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमें केवल ए के वो सारे एलिमेंट लिखने हैं इस सेट में जो बी में ना हो, ठीक है, जो बी में ना हो, है ना। तो ये है हमारा ए माइनस बी सेट हुआ, ठीक है। इसकी जरा मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लीजिए, है ना, क्या होती है इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। इसका देखिए यही सिंबल है, ठीक है, लिखने का ए माइनस बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना, एंड एक्स डजंट बिलोंग टू बी, है ना। वो सारे एलिमेंट जो ए में तो बिलोंग करते हो बट बी में बिलोंग ना करते हो, ठीक है। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है। और इसका वेन डायग्राम देखिए कैसे है ना। वेन डायग्राम भी देख लीजिए, ये यूनिवर्सल सेट, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ठीक है। अब देखिए ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए बट वो बी में ना हो, ठीक है। तो ये वाला पूरा पार्ट हम हटा देते हैं। देखिए कौन सा पार्ट पेंट कर रहे हैं, केवल ए वाला पार्ट, केवल ए वाला पार्ट, है ना। जो देखिए बी के साथ कॉमन है ना वो भी हट गया है, यहाँ से जो बी के साथ कॉमन है वो भी हट गया है। तो ये हमारा डायग्राम किसको दिखा रहा है बताइए, ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी को बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है, ए डिफरेंस बी को, ठीक है। माइनस नहीं कहना यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस वाला ऑपरेशन नहीं है, डिफरेंस का ऑपरेशन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये यूनियन ऑफ सेट, है ना, और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस एक्सरसाइज 1.4 के प्रॉब्लम्स को करेंगे, ठीक है। आज जो है ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है, ठीक है। और आप चाहें तो एक्सरसाइज 1.4 के जो क्वेश्चन हैं उनको ट्राई कर लीजिए, है ना। हम जो है एक्सरसाइज 1.4 के प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, आज की क्लास, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है।